बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फ़रूख सेल गोइंदी। कुछ लोग ये समझ रहे थे जब अमरीकी इंतखाबात हो रहे थे कि अगर ट्रंप मुंतखब हो गए, जैसे वो कह रहे थे अमरीकी सदर, कि हम दुनिया के तनाज़ात से निकलेंगे, लीबिया, ईरान, इराक, शाम और दीगर खितों में। लेकिन हमने देखा कि ट्रंप के सऊदी अरब के दौरे के बाद अब मशरक़ वस्ता में अमरीका की पॉलिसी वाज़ा होना शुरू हो गई है और उस पॉलिसी के असरात अब हमारे सामने उभर रहे हैं। सऊदी अरब ने ताल्लुकात तोड़ लिए, यूएई की दूसरी रियासतों ने भी, कतर के साथ अरब ममालिक के अंदर एक नया तनाज़ा इमर्ज कर रहा है और इस तनाज़े की बड़ी गुंजलिक सिचुएशन है। तुर्की कतर की तरफ है और पाकिस्तान एक आज़ाद खारजा पॉलिसी का मौक़िफ़ लेते हुए सामने आया है। ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है जो अमरीकी साम्राज्य इस खित्ते में खेलना चाहता है। अमरीका ये चाहता है कि मुसलमान रियासतें एक तो अपने अंदर से अपने तज़ादात को उसको तेज़ किया जाए, दूसरा जो मुसलमान रियासतों के अपने तज़ादात हैं खित्ते की, मशरक़ वस्ता की, जनूबी एशिया की, वस्ती एशिया की, इनके तज़ादात को उभारा जाए। और ये अरब खित्ते में पहली मरतबा हुआ है कि सऊदी अरब ने पहले भी 2 साल पहले ताल्लुकात तोड़े थे, लेकिन इतनी शिद्दत नहीं थी, अब जंग के दहाने पर है। तुर्की ने ऑटोमन एम्पायर के बाद पहली मिलिट्री बेस बनाई है। 2014 में एक मुआहदा हुआ था कतर के साथ कि तुर्की का एक पूरा बाकायदा फौजी अड्डा है अब कतर के अंदर। और चंद रोज पहले तुर्क पार्लियामेंट ने ये करारदाद पेश की है कि हम कतर का साथ देंगे और हम फौज भेजेंगे कतर के दफा के लिए। वो तुर्की जो आज से 14 साल पहले 2003 में जब इराक के अंदर अमरीकी इन्वेजन करना चाहते थे और उन्होंने कुवैत के जरिए इन्वेजन की, और वो ये चाहते थे कि तुर्की उनकी आर्मी को पैसेज दे, अरबों डॉलर की इमदाद तुर्क पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दी। आज वही पार्लियामेंट ये कह रही है कि हम कतर के साथ हैं। तुर्की जो जंगों के दहाने पे खड़ा है, आज से 14 साल पहले अमन का मरकज समझा जाता था, लेकिन सबसे अहम किरदार इस वक्त पाकिस्तान का बनता है। और पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने चंद रोज पहले जो मुतफिका करारदाद पेश किया है, आफ्ताब अहमद शेरपाव ने यह करारदाद पेश की है जो खलीज की सूरत हाल है कि पाकिस्तान को एक गैर जानबदार, एक अमन वाली खारजा पॉलिसी अपनानी चाहिए और किसी का फ्रीक नहीं बनना चाहिए। इस पे महमूद अचकजई, शीरी मज़ारी, खुर्शीद शाह और सारे पार्टियों के जो असम्बली के अरकान थे, उन्होंने मुतफिका तौर पर इस करारदाद को पास किया। और मैं समझता हूँ शाबाश इस कौमी असम्बली पर कि इसने पाकिस्तान का एक ऐसा शानदार मौक़िफ़ पेश किया है। और पाकिस्तान एक पोटेंशियल स्टेट है जो इस खित्ते में और मुस्लिम दुनिया में एक वाज़ेह और मुस्बित किरदार अदा कर सकती है। और इस करारदाद में ये बात की गई है कि हमें किसी का फ्रीक नहीं बनना, ना हमें सऊदी अरब की तरफ होना है, ना हमें कतर की तरफ, चूंकि ये एक गुंजलिक खेल है। पाकिस्तान के आगे ही ताल्लुकात बड़े कशीदा होते जा रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ। भारत हमारा पिछली 7 दहाइयों से तनाज़ात चल रहे हैं, तो पाकिस्तान अगर इन तनाज़ात में उलझा तो सबसे बड़ी तबाही 2 रियासतों का इम्कान है। अमेरिका ये चाहते हैं कि मुस्लिम दुनिया में इस वक्त तक 2 रियासतें रह गई हैं जिनके पास एक वॉर मशीनरी है, एक तुर्की और एक पाकिस्तान। पहली वॉर मशीनरी ईरान के पास थी जो उन्होंने ईरान इराक वॉर में तोड़ी और इराक की वॉर मशीनरी तोड़ी। अब वो इन 2 रियासतों को जंगों में धकेलना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात अल्लामा इकबाल के हवाले से कहूँगा कि जब तुर्की में 1923 में पार्लियामेंट बनी तो इस डेमोक्रेसी को उन्होंने इस्लामी फिक्र के मुताबिक मुफक्किर पाकिस्तान ने इज्तिहाद करार दिया। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने यह साबित किया है कि ये मुस्लिम दुनिया में सबसे शानदार कौमी असम्बली है जिसने इस्लामी दुनिया को जंग के बजाय अमन का रास्ता और तनाज़े के बजाय दोस्ती का रास्ता दिखाया। अगर ये जंग फैलती है और जो अलायंसेस बन रहे हैं इस खित्ते में, जो अमेरिका चाहता है कि ये अलायंसेस बने और ये खित्ता मुस्लिम दुनिया एक सदी पूरी गुजर गई पिछली, उसमें मुस्लिम दुनिया उभरने की जो कोशिश कर रहा था नहीं उभरा, अब दूसरी सदी का आगाज है। अगर ये जंगों को, जो ट्रंप जंग का यहाँ पर रक्स करके गया है, जो रक्स से हर्ब है उसने किया, तलवारें उठा के हजाज के हुक्मरानों के साथ, वो किसके खिलाफ जंग करना चाहता है? मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाने के लिए, मुसलमान फिरकों को मुसलमान फिरकों से बाहमी लड़ाई के लिए। इसमें पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर सकता है। और पाकिस्तान की कौमी असम्बली पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवामी अदारा है, सबसे बड़ा रियासती अदारा है। कौमी असम्बली पाकिस्तान की आवाज़ है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज और दीगर रियासती इदारे और पाकिस्तान एज ए रियासत और पाकिस्तान की दफ्तर खारजा एक पॉजिटिवली एक बड़ा असर्टिव करेगी इस पॉलिसी में जो मिडल ईस्ट में
عمل پذیر ہونے جا رہی ہے امریکی سامراج کی، اور پاکستان ایک پازیٹیو کردار ادا کرتے ہوئے ایک صالح اور ایک دوستی کا بنیاد ڈالے گا، اور تنازعات سے خود بھی بچے اور خطوں کو بھی بچائے، وگرنہ کیا ہوگا۔ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک ترک دانشور کی کتاب جو 80 کی دہائی میں لکھی گئی تھی، چنگیز کی۔ اس نے یہ اپنی ایک انالیسس کیا تھا کہ امریکی سامراج 80 کی دہائی میں یہ کہا تھا کہ مسلم دنیا کو فرقوں کی بنیاد پر تقسیم کرے گا۔ یمن کے اندر فرقوں کی بنیاد، شام کے اندر، لیبیا کے اندر، عراق کے اندر، ترکی کے اندر، پاکستان کے اندر، اور آپ سوچیں اگر فرقوں کی بنیاد پہ ریاستیں بننے لگ گئیں تو مسلم دنیا ترقی کا خاک کرے گی۔ پاکستان آج ایک بڑی مثبت تبدیلی کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، خصوصاً شیرپاؤ کو، محمود اچکزئی کو، شیریں مزاری کو، خورشید شاہ کو، اور ساروں کو، کہ انہوں نے پاکستان کا ایک نیا کردار طے کیا ہے، اور پاکستان کو بحیثیت ریاست اس کردار کو آگے لے کے جانا ہے، جنگ کے لیے نہیں، امن کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے۔ شکریہ اور خدا حافظ آپ کا۔